देखो प्रतिशत जो निकाली जाती है वो 100 को आधार मानकर निकाली जाती है। पहली बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई संख्या को, जैसे आपको दे रखा है 20%, आपको दे रखा है 20%, जब भी आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो आप क्या लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे। यानी जब भी परसेंटेज को हटाते हो तो 100 का भाग लगाया जाता है। और इसके बाद में इसको कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे तो देखिए अपने पास में आ जाएगा 1/5, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो वो होती है कितनी, 1/5। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको अभी बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ यहाँ पर यही याद रखना है आपको, पहली चीज़ यही याद रखनी है कि जब भी अपन परसेंटेज को हटाते हैं, जब भी अपन परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 का भाग लगाया जाता है। 100 का क्या लगाया जाता है, भाग लगाया जाता है। और जब भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदला जाता है, जब भी किसी संख्या को जो है, वो अपने पास में कोई संख्या है और उस संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो अपन को क्या करना होता है, उसको 100 से गुणा करना होता है। जब किसी संख्या को परसेंटेज में बदला जाता है तो उसको 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अपने पास में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। इसे 1/5 को मैं वापस परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि उस संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। तो 1/5 को मैं क्या करूँगा, यहाँ से 100 से गुणा करूँगा। जैसे मैं 100 से गुणा करूँगा तो देखिए 5 से 100 काटोगे, 2 बार कैंसिल और यहाँ से 0। ये वापस कितना आ जाएगा, 20%। वापस कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ याद रखो कि जब भी किसी संख्या के प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग लगाया जाता है, और जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको 100 से गुणा किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो जैसे मैं कहूँ आपको कि 2%, 2% और 2% जो है इसका मतलब क्या होता है, 2/100। इसका मतलब क्या है, 2/100। जैसे मैं इसको काटूंगा और आगे हल करूंगा तो देखो 2 से इसको काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा, 50 बार, और यहाँ आ जाएगा 1/50। यानी कि 2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/50 है। इसी प्रकार से आप देखिए 3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 3/100, क्योंकि अपन जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। इसी प्रकार से 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4/100। और 4/100 को जैसे आप हल करोगे तो देखो इसे 2 से काटोगे तो अपने पास में आ जाएगा, सीधा 4 से काट लो तो 4 से कट जाएगा 25 पर, अपने पास में आ जाएगा 1/25, 1/25। अब यहाँ से देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25 है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25 है। इस 1/25 का मतलब क्या है, ये समझो कि यहाँ पर जो ये एक है ना, ऊपर एक, इस 25 का कितना परसेंट है, 4% है। इस 25 का 4% है। और यहाँ से देखो ये जो 50 है ना, इस 50 का जो ये एक है ना, ये कितना परसेंट है, 50 का 2% है। 50 का कितना है, 2% है। पिछले में यहाँ देखो आपने अभी मैंने पूछा आपसे कि जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर 1/5, 1/5, यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। इसका मतलब भी यही होता है कि जो एक है ना, इस 5 का कितना है, 20% है। इस 5 का कितना है, 20%। आप ज्ञात भी कर सकते हैं, आप ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे टोटल वन कितना है, 5 है, और इसका कितना, 1। परसेंटेज में बदलोगे, 100 से 100 गुणा कर दोगे तो देखिए 5 से काटो कितने बार, 20 बार, यानी कि 20%। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो संख्या दी गई है 5, इस 5 का जो ये 1 है ये 20% है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये जो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आई है ये किसकी आई है, 2% की। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाली संख्या 1, ये इस 50 का कितना है, 2% है। आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो। ये अपने पास में संख्या के रूप में आया हुआ मान है। इसको मैं वापस परसेंटेज में बदलूंगा तो मैं क्या करूँगा, 1/50 है, इस 1/50 को 100 से गुणा करूँगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है। देखिए 50 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/100 है। मैं इसको वापस परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 100 से इसको गुणा करूँगा। जैसे मैं इसको 100 से गुणा करूँगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में वापस 3% आ जाएगा। अपने पास में वापस क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। और यहाँ पर 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25 है। इस 1/25 को मैं वापस परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो 1/25 को मैं क्या करूँगा,
मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से जैसे ही गुणा करूँगा 25, इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो अंश में जो संख्या दी हुई होती है वो हर का उतना परसेंटेज होती है। आगे इसको और समझो आप। देखिए अब यहाँ से परसेंटेज देखिए आप किस प्रकार से आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि 1/2, जैसे एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/4 है। इन तीन चीज़ों से समझो। जैसे मैं कहूँ 1/2, इस 1/2 को मैं फ्रैक्शन वैल्यू है, इस 1/2 को मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ। परसेंटेज में बदलूँगा, कैसे बदलूँगा? जब भी परसेंटेज में बदलना होता है 100 से गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो यहाँ से देखो 1/2 इंटू क्या करूँगा? 100। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे, देखिए 2 से तो कितने बार का हो जाएगा? 50 बार। कितना हो जाएगा? 50 बार। यहाँ से देखो इसको मैं आगे हल करूँगा, यानी 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज मान कितना है? तो देखो 1/3 इंटू परसेंटेज मान चाहिए तो मैं 100 से इसको गुणा करूँगा। तो सीधा सीधा मेरे पास में क्या आ जाएगा? 100/3। ये कितना आ जाएगा? 100/3। जैसे मैं 100/3 को हल करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 परसेंटेज। साथ में क्या लगेगी इसकी? परसेंटेज। यहाँ से देखिए 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 1/4 को 100 से गुणा करूँगा। 1/4 को जैसे 100 से गुणा करूँगा तो 4 से 100 कट जाएगा और कितने बार कटेगा? 25 बार। यानी कि 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 25% है। अब यहाँ से आप ऐसे समझो कि ये जो एक है ना, ऊपर वाली संख्या 1, इस 4 का कितना परसेंट है? 25% है। कितना परसेंटेज है? परसेंटेज है 4 का एक जो है 4 का कितना परसेंट है? 25%। आप ऐसे नहीं समझ सकते हो तो आप ऐसे समझ लो कि जो टोटल मान कितना है? 4। और अपने पास में मान लो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास में कोई पूर्णांक है और उस पूर्णांक कितने का? 4 का। ठीक है, इसमें से अपन ने 1 अंक प्राप्त किया है। अपने के कितना अंक प्राप्त किया है? 1 अंक प्राप्त किया है। तो अब आपने से पूछे कि मैंने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, तो मैं क्या करूँगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से देखो ये कट जाएगा कितनी बार? 25%। यानी कि टोटल पूर्णांक कितने का था? 4 का था। उसमें से मैंने 1 अंक प्राप्त किया है। तो 1 अंक प्राप्त किया है तो यानी कि मैंने 25% अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो 1 है ना, ये 4 का कितना परसेंट है? 25% है। यहाँ पर देखिए जो 1 है, इस 3 का कितना है? 33 से 1/3% है। यहाँ पर जो ये 1 है, इस 2 का कितना है? 50% है। इस 2 का कितना है? 50% है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वापस देखो, कोई भी संख्या हो, जैसे प्रतिशत में दे रखी हो और उसको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। कोई भी संख्या हो और वो अपन को दे रखी है और उसको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, तो कैसे बनाओगे? तो सीधा सा काम है आपको। देखो कैसे बनाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाओगे? जैसे मेरे पास में है 80%। कितना है? 80%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में कितना लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। मैं बट्टे में 100 लिख दूंगा। इसके बाद में इसको काटूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा? 4 ऊपर और नीचे हो जाएगा 5। यानी कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/5। इस 4/5 का मतलब ही ये होता है कि जो नीचे वाली संख्या है 5, नीचे वाली संख्या कितनी? 5। ये जो 4 ऊपर वाली संख्या है, इस 5 का कितना परसेंट है? 80%। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू का इस प्रतिशत में और इस फ्रैक्शन वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? तो इसका रिलेशन यही होता है कि ये जो 4 होता है, इस परसेंट नीचे वाली जो संख्या है उसका उतना ही परसेंटेज होता है जिसकी वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जैसे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाली संख्या 4 है ना, इस 5 का कितना परसेंट है? 80% है। इस 5 का कितना है? 80% है। वापिस आप इसको 80% कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे आपके पास में टोटल पूर्णांक 5 है, इसमें से आपने 4 अंक प्राप्त किए हैं और आपको कोई पूछे कि आपने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, तो आप क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई 100 करोगे, क्योंकि प्रतिशत में आपको बताना है। जैसे आप इसको 5 से काटोगे, कितने बार कट जाएगा? 2 बार। यानी कि इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करोगे 20 को 4 से, तो कितना जाएगा आपके पास में? 80। और ये मान जो होगा किस में होगा? परसेंटेज में। ये मान आपका किस में होगा?
परसेंटेज में होगा। अब देखिए मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूँ और उस फ्रैक्शन वैल्यू कितना परसेंटेज मान होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपके पास में 1/2, 1/2। इसके बाद में देखो 1/3, 1/3। इसके बाद में देखो 1/4। इसके बाद में देखो 1/5, 1/6, 1/7। ये सब फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए। जितनी आपको याद होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आगे जैसे क्वेश्चन हल करोगे ना वहाँ पर आपको ये काम आएगी। आगे देखो 1/8, 1/9 और 1/10। अब परसेंटेज में आपको मान चाहिए। जैसे आपको परसेंटेज मान चाहिए इसका मतलब ये है कि आपको 100 से इसको गुणा करना है। 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज मान कितना होता है? तो इसका परसेंटेज मान होता है 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। 1/3 की फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज मान कितना होगा? तो इसका परसेंटेज मान होता है 33 से 1/3%। 33 से 1/3%। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। जैसे कहीं पर आपको मान दे रखा है 33 से 1/3%। अब आप इसको हल करोगे तो हल कैसे करोगे? परसेंटेज को हटाओगे। परसेंटेज हटाने के लिए पहले पहले क्या करोगे? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें ये जोड़ोगे। तो कैसे हटाओगे फ्रैक्शन वैल्यू? जैसे 3×3 और 3×3 कितना हो जाएगा? 99। और 99 ऊपर कितना हो जाएगा? 1। यानी ये हो जाएगा अपने पास में 100/3, 100/3%। अब 100/3% परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? नीचे बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा। नीचे बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा। तो कैसे हल होगा ये? 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में वापस कितना आ जाएगा? 1/3। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए जिससे बढ़िया है कि आपको सीधा याद रखना है कि 33 से 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/4। इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए। तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, जो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज मान कितना होता है? 33 से 1/3%। इसके बाद में देखिए 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू जो है इसका परसेंटेज मान निकालना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। इसके बाद में देखिए 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज मान देखना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा? 20%। 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज में जो मान होगा वो कितना होगा? तो देखिए इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू का मान होगा वो हो जाएगा आपका 16 सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। कैसे आया? तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज मान चाहिए यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 100 से गुणा करोगे, मैं इसको 2 से काटता हूँ तो यहाँ से 3 आ जाता है और यहाँ से 50 आ जाता है। अपने पास में क्या हो गया? 50/3। 50/3 का मतलब 50 में 3 का भाग देंगे। जैसे 50 में 3 का भाग दोगे यानी सबसे पहले 5 में जाएगा एक बार, उसके बाद में 2 बचेगा और 20 हो जाएगा। 20 में भाग जाएगा 6 बार, उसके बाद में शेष कितना बचता है? 2, वो ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है भाग दे रहे हैं वो कितना आ जाएगा? 3। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। इस प्रकार कितना आ गया अपने पास में? 16 सही 2/3%। इसके बाद में देखिए 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज मान कितना होगा? तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास में ये जो मान आ जाएगा यह आ जाएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। इसके बाद में देखिए 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है इसका परसेंटेज मान कितना होगा? तो इसका परसेंटेज में जो मान होगा ये होगा 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। इसके बाद में जो मान है अगला 1/9%। 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज मान कितना होगा? तो इसका परसेंटेज मान होगा 11 सही 1/9%। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको याद होनी चाहिए। 1/10 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज मान निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अपने पास में कितना आ जाएगा? 10%। अपने पास में कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा उस टाइम आपको ये परसेंटेज अगर दे रखी होगी क्वेश्चन में
तो आपको सीधा इसका मान कितना रखना है, 1/8 रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, तो आपको समझ जाना है कि जो मान है कितना है, 1/9 है। तो इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका प्रतिशत मान कितना है, 50%। या आप यूँ कह सकते हैं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। क्वेश्चन जब हल करोगे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ये चीज़ याद रखना आप। अब आगे देखिए, 10 तक हो गया। इसके बाद में देखिए 1/11, 1/11। इसके बाद में 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। यहाँ से देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है। 1/11 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से इसको गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास में, इसका मान आ जाएगा अपने पास में 9 से 1/11, 9 से 1/11%। जब भी क्वेश्चन में 9 से 1/11% आपको मिल जाए उसका मतलब आपको याद रखना है कि 1/11 है। 1/12 का मतलब है कितना, 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। इसके बाद में 1/13 का मतलब कितना है, तो 1/13 का मतलब हो जाएगा आपके पास में 7 से 9/13, 7 से 9/13%। यानी कि 1/13 का मतलब है 7 से 9/13%। 1/14 का मतलब है, इसको 100 से जैसे ही गुणा करोगे 7 से 1/7%, 7 से 1/7%। 1/15 का मतलब कितना होता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, हल करोगे, अपने पास में आ जाएगा 6 से 2/3%। मैंने आपको ये बता भी दिया कि परसेंटेज मान कैसे आ रहा है। 1/16 का मतलब है कि 6 से 1/4। देखो इसको 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 6 से 1/4%, 6 से 1/4%। 1/17 का मतलब कितना होता है, 1/17 का मतलब होता है 5 से 15/17, 5 से 15/17%। इसके बाद में 1/18 का मतलब होता है कितना होता है, 5 से, इसका मतलब होता है 5/9%, 5/9%। 1/19 की फ्रैक्शन जो वैल्यू है इसका परसेंटेज में जो मान निकालोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 5/19%। और 1/20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इसका परसेंटेज मान निकालोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 5%। ये कितना हो जाएगा, 5%। जब भी मान आपको 5% मिले तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/20। और 1/20 लेकर के ही आपको हल करना है, 1/20 लेकर के ही आपको हल करना है। ये चीज़ आपको याद ही रखनी है। इसके बाद में देखिए जो मेन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके पास में दे रखा है कितना, मैं दे दूँ आपको, जैसे 4 से 1/6%, 4 से 1/6%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है 1/24, यानी 1/24 जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। कैसे आए वो आपको पता है कैसे आएगी, तो मैं आपको बता दूं। परसेंटेज में बदलना है 1/24 को, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद में इसको काटेंगे तो देखिए सबसे पहले 4 से काटिए, 6 बार कटेगा। और 4 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। अपने पास में कितने मान आ गए, कितना मान आ गया, 25/6। अभी कट नहीं रहा तो इसमें सीधा भाग दे देंगे। 6 का भाग 25 में 4 बच जाएगा, शेष 1 बचेगा, नीचे 6 का 6 उतार देंगे। इस प्रकार से 4 से 1/6% आ गई। तो मेरे को लगता है कि आपको जो है ये चीज़ आ गई होगी कि किस प्रकार से प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में बदला जाता है और फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में बदला जाता है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में आपको और बेसिक चीज़ बताता हूँ।
इसके बाद में और देखिए बेसिक चीज़ें, किस प्रकार से प्रतिशत में मान निकाला जाता है। जैसे मैं कह दूं आपको कि 1000, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कह दूं आपको कि 1000 का 20% कितना होता है। 1000 का 20% कितना होता है। 1000 का 20% कितना होता है, ये क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर देखा 20%, आपने यहाँ पर कितना देखा 20%। 20% देखते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको कोई बड़ी संख्या आ जाए, उसकी पता भी नहीं होता, आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए प्रतिशत को हटाते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगाया जाता है, यानी 100 का भाग दिया जाता है। यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा। मैं इसको हल करता हूँ, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 100 काटोगे ये कट जाएगा, 5 बार अपने पास में आ गया 1/5। 1/5 यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। अब यहाँ जो मान दे रखा है 1000, यह मान दे कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि यहाँ जो नीचे का मान होता है ना, ये जो मान होता है ये टोटल मान होता है, और ऊपर का जो मान होता है वो इसकी परसेंटेज के बराबर होता है। यानी 5 का 20% कितना है, 5 का 20%, तो 5 का 20% कितना है, 1 है। 5 का 20% कितना है, 1 है। और टोटल मान कितना है, 5। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है, 1000। तो अपन को क्या करना है, आप लोग करना है 5 यूनिट, इसको यूनिट में मान लेते हो। तो देखो 5 यूनिट बराबर अपन करेंगे 1000। जब 5 का मान 1000 है तो अपन से पूछा किसका मान है, 1 का मान पूछा है। तो 1 का मान पूछा है तो अपन क्या करेंगे, देखो 5 से 100 काटोगे तो कितने नंबर कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 200। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 200। और अपन को पूछा है क्वेश्चन में क्या, 1 यूनिट का मान पूछा है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि 1000 का जो है 20%, 1000 का 20% कितना होता है, तो ये होता है 200। आपका आंसर कितना आएगा, 200 आएगा। 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है। इस प्रकार से जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, यहाँ पर काम आती है। आपको याद थी, जैसे कि इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद थी, यानी कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक, नीचे क्या होता है, टोटल मान होता है। नीचे क्या होता है, टोटल मान होता है। तो 5 का मान कितना दे रखा है अपन को, 1000। तो 1 का मान ज्ञात करना, क्या क्या करोगे, सीधा सा आप करोगे 1000/5, 5 से 100 काटोगे 200 बार। ठीक है, और 1 का मान अपन को ज्ञात करना था। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो टोटल मान दे रखा है आपको 1000, टोटल मान कितना दे रखा है 1000। अब इसका 20% निकालना है। इसका 20% का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1000 दे रखा है, 20% आपको निकालना है। जैसे परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 लग जाएगा, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो यहाँ से अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 200। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से हल करना। लेकिन ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये बड़े क्वेश्चनों में काम आएगी, लाभ आने में भी काम आती है, बट्टे में लाभ आने में। और जो आपका जो चैप्टर है ना सर्कल वाला, उसमें जो परिधि को घटाते बढ़ाते हैं, वर्ग में परिधि को घटाते बढ़ाते हैं, वहाँ पर जो परसेंटेज में घटोतरी और बढ़ोतरी होती है ना, वहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसके बारे में देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2500 का 15%, 2500 का 15% कितना होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2500 का 15% कितना होता है। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से बताता हूँ। जैसे अपन को मान दे रखा है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अपन को याद नहीं है। याद नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 15/100 आ गया। इसके बाद में अपन इसको काटेंगे। जैसे 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, तो मेरे पास में क्या आ गया, 3/20। 3/20। मैंने आपसे पहले ही बोला था जो नीचे का वाला मान होता है ये टोटल मान के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2500। 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2500।
मुझे तो 3 का मान चाहिए, 3 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 2500/20, 2500/20। अब मुझे 3 का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखो यहाँ से देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको काटोगे तो 1 बार, 2 बार और 5 बार, 125 आ गया। 125 को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। 125 को 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 375। कितना आ जाएगा, 375। यह आ गया अपने पास में 375। तो फ्रैक्शन वैल्यू से इसको इस तरीके से हल करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से हल नहीं करना चाहते तो आप सीधा भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे कैसे करोगे सीधा हल, तो वो देखिए सीधा हल करोगे, कैसे करोगे, 2500 आपको दे रखा है, 2500 लिखोगे सीधा, का मतलब होता है गुणा, इसके बाद में दे रखा है 15%, परसेंटेज को हटाओगे, बटे में क्या लगाओगे 100। ठीक है, सीधा सीधा क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। अब आपके पास में क्या बचा, तो आपके पास में बच गया 25 × 15। जैसे आप 25 × 15 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 375, 375। इस प्रकार भी आप इसको हल कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा भी आप इसको हल कर सकते हैं और इसके द्वारा भी आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बताऊं आपको, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है कि कोई परीक्षा है और परीक्षा में जो टोटल अंक है, एक परीक्षा है और परीक्षा में जो टोटल अंक कितने हैं, 600 का। 600 का क्या है, पूर्णांक है, 600 का पूर्णांक है। एक विद्यार्थी है जिसने 450 अंक प्राप्त किए हैं, 450 अंक उसने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी उसकी परसेंटेज कितनी बनी है, उसकी परसेंटेज कितनी बनी है। 600 का पूर्णांक है, 450 अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो उसकी प्रतिशत कितना प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए हैं। या फिर मैं आपसे ये बोलूँ कि उसकी जो परसेंटेज बनी है वो कितनी परसेंट बनी है। तो देखिए आप इसको, अब फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू काम नहीं आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू वहीं काम आती है जहाँ परसेंटेज मान दे रखा हो, यहाँ कोई परसेंटेज मान नहीं दे रखा है। आपको मान निकालना है कि कितना प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, टोटल जो मान होता है वो नीचे आएगा, टोटल मान को नीचे रखोगे और जो मान उसने प्राप्त किया है या जो अंक उसने प्राप्त किए उसको ऊपर रखोगे। और उसके बाद में परसेंटेज मान चाहिए तो 100 से अपन को गुणा करना पड़ेगा। जब भी प्रतिशत मान चाहिए होगा तो 100 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या करा, 2 से काटोगे तो देखो ये कट जाएगा, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 150 बार। अब अपने पास में कितना आ गया, 150/2, 150/2। जैसे इसको 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो गया, 75%। यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 75% अंक उसने प्राप्त किए हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, ये जो 450 है ना, ये 600 का कितना है, 75% है। 450 600 का कितना है, 75% है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब देखो यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। यहाँ पर आपको परसेंटेज मान पूछा है, आपने बता दिया। आगे देखो यही क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपके पास में। जैसे कि एक कोई विद्यार्थी है, उसने 450 अंक प्राप्त किए हैं, कोई परीक्षा में उसने 450 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि कुल पूर्णांक का 75% है, कुल पूर्णांक का 75% है। तो पूर्णांक कितने का होगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। अंक जो प्राप्त किए हैं वो आपको बता दिया है और पूरा पूर्णांक पूछा है। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू से किस प्रकार से करोगे, देखो फ्रैक्शन वैल्यू से आप इसको इस प्रकार से करोगे, ये बेसिक से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो ना। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से इस प्रकार से करोगे, 75% दे रखा आपको और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं है, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 75। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं।
है ना, गुणा इसमें कुछ नहीं करेंगे, परसेंटेज हटेगी तो बटा में 100 आएगा। इसके बाद में इसको काटोगे, 25 से काटोगे तो 25 थी 75, 25 चौको 100, यानी कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 3/4। कितनी है, 3/4 है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि जो मान दे रखा है वो किसका दे रखा है। तो ये कह रहा है जो कुल पूर्णांक है ना उसका 75% कितना है, 4/50, 450 है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल ये 4 है ना इसका जो 75% है वो कितना है, 3 है। 3 जो है ना इस चार का 75% कितना है, 3 है। और 3 का मान अपना क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3 का मान दे रखा है 450। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 150। इसको काट लोगे तो 15 पर कट जाएगा तो 150। अपन को मान किसका ज्ञात करना है, 4 का। तो 4 का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इस 150 को 4 से गुणा कर दोगे। इसे 150 को 4 से जैसे ही गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। और पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि टोटल पूर्णांक कितना का था यहाँ पर भी, 400 का ना, और 75% यहाँ पर बन रही थी। तो यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, 450 अंक प्राप्त किए हैं, कुल पूर्णांक कितने का होगा, जबकि 450 अंक प्राप्त किए 75% है कुल पूर्णांक का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब देखो, आप अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इसको और ही बेसिक से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए मैं कहता हूँ टोटल पूर्णांक जो है वो कितने का, एक्स का है, पता नहीं कितने का, लेकिन एक्स का टोटल पूर्णांक है। और इसका जो 75% है, इसका जो 75% है वो कितना है, 450। इसका जो 75% है वो कितना है, 450 है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी परसेंटेज में मान आ जाता है तो परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 लगाया जाता है। मैं ये क्या करता हूँ, एक्स और एक्स इंटू 75, एक्स इंटू 75/100, परसेंटेज को उठा दिया, आगे मान कितना है, 450। इसके नीचे मैं एक मान लेता हूँ। अब जो संख्या बराबर में ऊपर होती है और जो बराबर में नीचे होती है वो आपस में कट सकती है। मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ। जैसे मैं काटूंगा 15 से, तो देखो 15 से कट जाएगा 5 बार, 15 से इसको काटूंगा कितने बार कट जाएगा, ये 30 बार। फिर इसको 5 से काटूंगा कितने बार कट जाएगा, 6 बार। इसको वज्र गुणा हो जाएगी, ये संख्या जब बराबर में होती है तो ऐसे वज्र गुणा हो जाती है। तो यहाँ तो 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक समान कितना आ जाएगा, 100 को 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 600। तो आप इस प्रकार से भी टोटल पूर्णांक जो है निकाल सकते हैं। इस प्रकार भी आप टोटल पूर्णांक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूर्णांक दे करके जो क्वेश्चन परसेंटेज के मान पूछ सकता है, या फिर जो अंक प्राप्त किए हैं वो दे करके आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ सकता है। कुछ भी इसमें इस प्रकार से पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला मैं क्वेश्चन बताऊं आपको कि जैसे कोई जनसंख्या किसी शहर की, और वो जनसंख्या कितनी है, 1000। कोई शहर की जनसंख्या 1000 है। अब देखो परसेंटेज कहाँ काम आएगी ना, देखो परसेंटेज यहाँ काम आएगी, 1000 कोई जनसंख्या है, वो प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद में आपको जनसंख्या पूछी कितनी होगी, 10% की दर से बढ़ रही है और 3 वर्ष बाद में पूछी है। तो देखो बेसिक से आप इसको कैसे करोगे, तो देखो जनसंख्या कितनी है, 1000, बढ़ किस हिसाब से रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है। तो आपको कैसे लिखना है, परसेंटेज को मैंने आपको बताया कि 100 को बेस माना जाता है, 10% बढ़ रही है, इसका मतलब अपन 10 किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 110/100। 100 नीचे क्यों आया, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 आया। इसके बाद में 1 वर्ष की हो गई, दूसरे वर्ष की इतनी, और तीसरे वर्ष की भी इतनी। यदि यहाँ पर मान किसी में होता, डिक्रीज में होता, यानी 10% लगातार घट रही होती, तो मैं क्या करता यहाँ पर 100 में से 10 माइनस करता, यानी कि मैं क्या लिखता, 90/100 लिखता। मैं यहाँ पर कितना लिखता, 90/100 लिखता। तो इस प्रकार से 100 को आधार मान करके कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार ये हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से काट लेंगे, 3 0 से 3 0 काट दो नीचे, 1 2 3, ऊपर फिर से 3 0 है और नीचे फिर से 3 0 बच रही है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या हो गया, 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि क्या हो गया अपने पास में एक तरीके से 11 का क्यूब, और 11 क्यूब कितना होता है, 1331। यानी कि 3 वर्ष बाद में जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी।
3 वर्ष बाद में जनसंख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। अब इसको देखिए, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू में इसको 1/10, ये जो 10% है, इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। मूल जो जनसंख्या है वो कितनी है अपने पास में, 10, और बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 1 की, तो कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी, 11। प्रथम वर्ष में 11 हो जाएगी, फिर द्वितीय वर्ष में 11 और तृतीय वर्ष में 11। तीनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो कितने हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से भी 1331 आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो और बेसिक से भी आप इसको हल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये थी चैप्टर परसेंटेज का बहुत ही बेसिक लेवल। इसके बाद में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चनों से आपके का जो क्वेश्चन करे जब भी करोगे तो ये परसेंटेज का चैप्टर आपका और भी आसान और सरल तरीके से आपके समझ में आएगा। और जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तब भी आपका जो चैप्टर है वो क्लियर होगा, जबकि आपके डाउट भी क्लियर होंगे और जब भी आप उसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो कल की क्लास में क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने आपको इस क्लास में केवल बेसिक चीज़ें बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।